और भगवान के कपड़ों में जो रज लगी है इसको छुड़ाया, अनेक प्रकार के चिंतन मन में करने लगा। हकीकत में नहीं किया, मन में करने लगा। अब जब वर्षों बीत गए, एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी ने चिंतन करते करते और भगवान को जो स्नान करा रहा था उसमें एक दिन शक्कर ज्यादा डल गई। जब पंचामृत से स्नान कराया तो दूध, दही, घी, शहद 4 चीजों से स्नान हो गया। 5वां स्नान होता है शक्कर से, शर्करा स्नान। तो जैसे ही शर्करा स्नान कराया तो सेठ जी ने कहा शक्कर ज्यादा डल गई। अरे ये तो शक्कर ज्यादा डल गई। जैसे ही ध्यान में बैठे ही थे तो शक्कर को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो परमात्मा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। बोले भले आदमी, तेरे जैसा आदमी मैंने पहली बार देखा कि पैसों की चीज अगर खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन तू तो फ्री वाली चीज को भी नहीं जाने दे रहा है, फ्री की शक्कर भी ज्यादा नहीं होने दे रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास जाकर के और कहा, महाराज हमारा मरने का समय आ गया है, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। तब वल्लभाचार्य जी कहने लगे, गुरु जी सुनिए, ऐसी भक्ति बताना जिसमें भगवान तो मिल जाए पर पैसा एक खर्च नहीं हो। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो फ्री की चीज को भी ज्यादा नहीं जाने देते, पैसा तो बहुत बड़ी बात है। कपिल भगवान कहते हैं, ऐसा मानसिक पूजन जो नियमित करता है, इस पूजन से मन एकाग्र होता है। जिसमें नजर डालोगे उसमें परमात्मा दिखेगा। और उत्तम भक्ति वही है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तुतः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्या कुरुते चा विडंबनम। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में देखा वही उत्तम भक्त होता है। मंदिर में जाएं तो मंदिर में हम परमात्मा की अर्चना करें, वंदना करें और ऐसा मन में जरूर बिठाएं कि परमात्मा मंदिर में बैठा है। हर जीव के अंदर परमात्मा को देखें। एक संत हुए, बहुत बड़े संत थे, एकनाथ जी महाराज। 4 धाम की यात्रा पर निकले। जैसे ही यात्रा गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह तीर्थों में भ्रमण करते हुए और वहां से जो जल लेकर के आए होते भगवान रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। लेकिन रामेश्वर पहुंचने से ठीक पहले कुछ दूरी रह गई थी तो वहां पर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। अब एकनाथ जी महाराज ने देखा, बोले अगर इसको पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा। कहां से? तीर्थों से और पैदल भ्रमण करके इतनी दूर से जल लाए हैं और रामेश्वरम को चढ़ाना है। थोड़ी दूर मंदिर दिख रहा है और मंदिर दिख रहा है इतनी दूर पर भी, और यहाँ गधा प्यास से तड़प रहा है। तो एकनाथ जी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया कि इतने तीर्थों का भ्रमण किया और इतना परेशान हुआ, कष्ट हुआ और मैं इस जल को और भगवान के ऊपर नहीं चढ़ा पाया। 1% भी उन्होंने अपने मन में गिलानी नहीं लाई और वो जल का कमंडलो गधे के सिर को मुख में उड़ेल दिया और कहा, हे जगन्नाथ भगवान, हे रामेश्वरम भगवान, मेरा जल यहीं से ग्रहण करो। तो उस गधे में से और रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सिया राम मय सब जग जानी, सब जग जानी,
सिया राम सब जग जानी सिया राम सब जग जानी करा रूप नाम जो जुग पानी करा रूप नाम जो जुग पानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कपिल भगवान कहने लगे, माता यही उत्तम भक्त होता है जो सारे संसार में परमात्मा को देखता है। कई लोग अपने शरीर को पुष्ट बनाने में जीवों की हत्या करते हैं। हे माता, ऐसे और शरीरधारियों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है और ये बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, मातृ गर्भ में बार बार इनको आना पड़ता है। और माता के गर्भ में जब एक दिन के होते हैं तो अति सूक्ष्म होते हैं। 5 दिन में जीव थोड़ा सा बड़ा होता है, 10 दिन के और बड़े हो जाते हैं। 1 महीने का जब जीव मातृ गर्भ में होता है तो उसके सिर का निर्माण हो जाता है। 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप से जीव मातृ गर्भ में बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री है तो बाईं कुच्छी और पुरुष है तो दाईं कुच्छी में रहेगा। माता देवहूति ने कहा, मातृ गर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा। तो कपिल भगवान कहने लगे, गर्भवास समम दुख न भूतो न भविष्यति। गर्भवास में जीव को जो दुख मिलता है वो कभी न तो भूतकाल में मिला और न भविष्य में मिलेगा, ऐसा दुख मिलता है। भैया कहने लगे, इतना कष्ट होता है? अच्छा। तब कपिल देव जी कहने लगे कि मातृ गर्भ में हजारों छोटे बड़े जो कीटाणु होते हैं वो इस कोमल शरीर को काटते हैं। तब जीव तड़पता है, चिल्लाता है और कहता है कि तेरा भजन करूंगा। लेकिन धीरे धीरे 7वां महीना आया, जन्म जन्मांतर के कर्म इसको याद आने लगे। अच्छे बुरे जो कर्म करता है या तो जन्म लेने से पहले मातृ गर्भ में याद आते हैं और या मरते समय याद आते हैं। परमात्मा से कहता है, भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तेरा भजन करूंगा और ऐसा भजन करूंगा कि फिर दोबारा इस गर्भ में नहीं आना पड़े। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वें महीने का जैसे ही आरंभ हुआ प्रसव क्रीड़ा हुई और जीव मातृ गर्भ से तुरंत बाहर आ जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता देवहूति ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ में बेचारे को बड़ी तकलीफ हुई होगी, बाहर आएगा तो सुख मिलेगा। कपिल जी कहने लगे, माता सत्य कहता हूं, बाहर भी कोई सुख नहीं है, आप बिल्कुल सत्य समझना। अच्छे अब लोग कहते हैं, बोले हमारे पास पैसा है, लेकिन उन पैसे वालों से जाकर आप बात करोगे तो वो क्या करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जिनके पास है वो ढंग से भोजन भी नहीं कर सकते हैं। क्या खाते हैं, बिना चपड़ी हुई छोटी छोटी फुल्कियां और उनके साथ में मूंग की दाल का पानी। पूरी पकवान भी नहीं खाते हैं जो करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं। फिर काय का सुख। धन दौलत पैसे से कुछ नहीं होता है, पहला सुख निरोगी काया।
दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे सुख चतुरानन को और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो भगवान का भजन नहीं करता है, वो दुखी ही रहता है। तुलसी बाबा ने कहा मैया सुखी तो वो है जो गोविंद का गुणगान करते हैं। धनवृद्धा जो धनवान है, गुणवान है, रूपवान है, लेकिन भजन नहीं करते हैं तो सुखी नहीं है। जो भगवान का भजन करते हैं वही सुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े शब्द की सुखी राम के दास। सुखी कौन है? इस प्रकार जो भगवान का भजन करते हैं यही सुखी है। लेकिन आजकल तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। जो संत भगवान का भजन करता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कोई नहीं जाता है। और जो संत 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं और बड़ी बड़ी कोठी बिल्डिंग आश्रम बने हैं, उनके पास सभी लोग जाते हैं, बड़े बड़े अरबपति लोग जाते हैं। तो संतों की स्थिति भी बड़ी विपरीत है आजकल। भगवान कपिल ने कहा माता बाहर भी सुख नहीं है। बालक जन्म लेता है, पालने में सोता है तो खटमल खाते हैं। थोड़ा और बड़ा होता तो अपने मन को 3 जगह में बांट दिया। सबसे पहले बच्चा नाम लेता है किसका? माँ। पहले माँ को ज्यादा जानता है। क्यों? कि जब से पैदा होता है और समझदार होता है तब तक माँ के समीप ज्यादा रहता है, माँ का स्तनपान करता है। अगर कोई गाय हो ब्याई हुई, उसके बछड़े को आप छोड़ोगे तो 1000 में से भी पहचान देगा कि उसकी माँ कौन सी है। तो माँ के समीप ज्यादा रहता है। और दूसरे नंबर पे पिताजी, तीसरे नंबर पे भाई, और धीरे धीरे फिर सब परिजनों में उसका ध्यान बढ़ता जाता है। फिर ऐसा कोई माता पिता नहीं होता है जो कहे कि बेटा साधु हो जाओ, महात्मा हो जाओ। मात पिता बालकनी पढ़ावे, उदर भरण की बात सिखावे। वो कहते हैं मेरा बेटा PhD करेगा तो बहुत बड़ा और डॉक्टर बन जाएगा। और कभी कोई कोर्स कराते हैं, कभी कोई कोर्स कराते हैं, तो वो क्या है? सब उदर भरण की चीज है। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि बेटा भगवान का भजन भी करो। जो बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, मातृ गर्भ में बार बार आता है, इस आवागमन से छुटकारा तभी मिलेगा जब एकाग्र मन से भगवान का भजन करोगे। इस संसार की विषम परिस्थितियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कर्म सभी संसार के करें और परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन हैं। भक्ति की 3 धारा है। कौन कौन सी? विश्वास से भक्ति करो। परमात्मा के प्रति अगर विश्वास है तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास आपको फल देगा। और यदि विश्वास नहीं है तो कितने भी पूजा पाठ करो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब दूसरी भक्ति की धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़ो। बिना संबंध के आप भक्ति नहीं कर सकते। और
तीसरी धारा है समर्पण। अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर दो। और कपिल देव जी बोले केवल कीर्तन से परमात्मा के नाम का गान करो और प्रभु के नाम को गाएंगे तो हे माता गाते गाते मन पवित्र हो जाएगा। मैंने आपको परसों भी बताया था, कीर्तन में गाने से शब्द ब्रह्म और ताली बजाने से नाद ब्रह्म प्रकट होते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं, गाते भी हैं और ताली भी बजाते हैं, तो शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो परम ब्रह्म का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भावक भावयन खयाल सहो भगवान का नाम चाहे भाव से लो या कुभाव से लो, वो उद्धार करता है। जिस प्रकार विष का काम है मारना, आप चाहे मर्जी से लो या बिना मर्जी के लो, विष को अगर आप राजी से खाओगे तब भी मरोगे, और अगर कोई जबरदस्ती आपके मुंह में डालेगा तब भी आप मरोगे। अमृत का काम है अमरता देना। आप राजी से अमृत का पान करोगे तब भी अमर हो जाओगे, और कोई जबरदस्ती अमृत का पान कराएगा तब भी आप अमर हो जाओगे। इसलिए गोविंद के नाम में जो सामर्थ्य है माता, विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों नाम से मिलते हैं, संकीर्तन से मिलते हैं। माता देवहूति कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर के गदगद हो गई और हर्षित होकर के प्रेम की धारा में बहने लगी। प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं, जो भगवान कपिल की 9 बहनें हैं। और भक्ति की 10वीं जो परिस्थिति है, जब व्यक्ति भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंचता है, उसका संपूर्ण पानी बन करके और बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। और महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और आचमन करके सीधे गंगा सागर में चले गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है। मकर संक्रांति के दिन सभी लोग उसमें स्नान करने जाते हैं। वैसे भी कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वो भगवान कपिल का ही आश्रम है, वहाँ कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता देवहूति का जो वंश है आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें हैं, पहले आपको बताया था, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है दक्ष प्रजापति को ब्याई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उनके यहाँ यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती। उनके और सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ।
सती महारानी अनाहुत होने के बाद दक्ष प्रजापति के मंडप में गई और शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, इसलिए दक्ष ने उनसे द्वेष बनाया। और सती महारानी यज्ञ मंडप में पहुंचे तो वहां अपने पति का अनादर देखा, योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। यहाँ पर उनके जो आचार्यगण थे और भृगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से जो शिवगण और यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए उनको भगा दिया। जब वीरभद्र को भेजा तो उसने यज्ञ का विध्वंस किया, लेकिन सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे परीक्षित, जो इस कथा को सुनता है ये परम पावन और मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु, इस चरित्र को विस्तार से सुनाओ। तब एक जगह मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, दूसरी जगह सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते हैं, तो एक बार देवताओं के अधिपति हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने दक्ष को प्रजापति बना दिया। अब जब सत्ता आती है तो अभिमान जरूर आता है। दक्ष क्या है? कपट, और दक्ष का जो मुख है अभिमान। तब प्रजापति हो गया तो वो फिर देवताओं की सभा में जैसे ही आया, वहां पर देखा अब भगवान शंकर तो ऐसे हैं, भोलेनाथ कहते हैं उनको, तो सत्य बात है ये, भगवान शंकर बहुत भोले हैं। तो भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठे थे। अब जो व्यक्ति जिसको प्रभुता पाए ताए मद नहीं, अब उसको प्रभुता मिल गई तो उसको तो अभिमान हो गया। अब जो लोग सत्ताधारी होते हैं, जिनके पास कोई पद होता है और वो किसी बड़ी सभा में जाते हैं, तो वो ये नहीं देखते कितने लोगों ने स्वागत किया, कितनों ने ताली बजाई या कितने लोग खड़े हुए, वो ऐसी जगह देखते हैं कि मेरे लिए खड़ा कौन नहीं हुआ, या मेरे लिए ये इस आदमी ने ताली नहीं बजाई। बोलते हैं ना फलाने नेताजी की जय, तो वो नेताजी देखते हैं, अरे ये तो बोल ही नहीं रहा है, हो सकता है ये मेरा दुश्मन होगा। अब दक्ष प्रजापति जब पहुंचे तो वहां पर क्या देखा कि भगवान शंकर तो समाधि में रहते हैं। तो भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को मन से प्रणाम कर लिया। दक्ष प्रजापति ने सोचा ये अभिमान बस खड़ा नहीं हुआ है, तो दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर से द्वेष कर बैठा और उल्टे सीधे वचन बोलने लगा। कहने लगा, बोले इसको तो मैंने अपना दामाद बनाया है, अपनी बेटी ब्याई है इसके लिए। ये है कैसा? बंदर की सी आंखों वाला, मरकट लोचन कहा भगवान को, उल्टे सीधे वचन कहे। बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इसके साथ अपनी बेटी ब्यानी नहीं चाहिए थी। उसी दिन से द्वेष कर बैठा। अब द्वेष में भगवान शंकर कितने दयालु हैं, कैसे बोले हैं। भगवान शंकर ने जाकर के सती मैया को ये भी नहीं बताया कि मेरा और तुम्हारे पिताजी का झगड़ा हुआ है या कोई बात हो गई है। अब विधि का विधान होता है। एक दिन रामावतार की बात है, जब सीता जी का हरण हुआ तो मैया सती और भगवान शंकर से कहने लगी, प्रभु
आप तो इनको ब्रह्म मानते हैं कि मेरा परमात्मा है ये, और ये तो एक स्त्री के हरण हो जाने पर इस तरह एक सामान्य प्राणी की तरह बिलबिला रहा है। भगवान बोले देवी ये मेरा ब्रह्म है, ये तो लीला कर रहा है। बोले नहीं, मैं परीक्षा लो। बोले परीक्षा मत लो देवी, परीक्षा में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बोले अच्छा, बोले परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सती जी नहीं मानी, बोले दर्शन तो कर सकती हूं। बोले हाँ दर्शन कर सकती हैं। तब सती जी का मन फिर भी नहीं माना और सीता जी का वेश धारण करके राम जी के सम्मुख पहुंच गई। अब राम जी ने देखा, बोले मैया अकेली इस विपिन में जंगल में क्या कर रही हैं? हमारे भोलेनाथ ब्रश के तू कहां छोड़े, साथ नहीं लाई क्या? अब एकदम से जो सती मैया ने देखा और बोले राम जी ने मुझे पहचान लिया। तुरंत अपने असली रूप में आई, प्रणाम करके और दौड़ती हुई कैलाश पे पहुंची। भोलेनाथ को तो सब पता था, भोलेनाथ राम और भोलेनाथ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो अपना परमात्मा, अपना ब्रह्म, गुरु, ईश्वर जो भी मानते हैं, भोलेनाथ राम जी को मानते हैं और राम जी भोलेनाथ को